गुड मॉर्निंग, शब खैर, अस्सलाम वालेकुम। आज गुड मॉर्निंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मैं सुबह के आगाज़ से आपको दिखाऊंगी अपनी रूटीन। वो भी रूटीन थोड़ी सी दिखाऊंगी क्योंकि आज का दिन बहुत बिजी था। आज हमने जाना था माइयों में, तो बस फिर उठे और जल्दी से कॉफ़ी पहले बनाई अपनी। और ये मेरी डेली की रूटीन है कॉफ़ी पीने वाली। एक कप मैं सुबह उठ के तो पीती हूँ, लेकिन शाम में अगर दिल किया तो दोबारा पी लेती हूँ, लेकिन अर्ली मॉर्निंग ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला काम था आज के दिन का मेरा उठ के रायता बनाना। तो बस फिर मैंने जल्दी से, आज खाना वगैरह कुछ नहीं बनाना था, सब चीज़ों की छुट्टी थी क्योंकि हमने जाना था माइयों में। मेरी दोस्त की मेरी दोस्त की नंद की माइयों थी, तो बिल्कुल बहनों की तरह अजीज़ है हमें वो, छोटी बहनों की तरह है। तो बस फिर मैंने जल्दी से धनिया पुदीना जो भी चीज़ें थी रायते की वो छीली तोड़ी, पता नहीं क्या कहते हैं। लोग कहते हैं हमने धनिया बनाया या पुदीना बनाया, कुछ कहते हैं हमने पुदीना छीला, कुछ कहते हैं हमने पुदीना तोड़ा, तो पता नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि पत्ते तोड़े। तो बस फिर मैंने जल्दी से पत्ते तोड़े और अपने रायते का सामान रेडी किया। ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना था इसलिए 1-1.5 हरी मिर्च डाली थी मैंने बस। तो रायता बना के ना बस फिर मैं रेडी होने चली गई थी। बच्चों को बल्कि पहले मैंने लगाया गेम में, वो दोनों खेल रहे थे गेम। और पोकेमॉन कार्ड्स हैं बच्चों के, पता नहीं मुझे तो कभी समझ नहीं आया ये कार्ड्स वार्ड्स, लेकिन आजकल के बच्चे माशाल्लाह बहुत फास्ट हैं। तो अच्छा है कि मोबाइल्स वगैरह से जान छुट्टी होती है तो बच्चे कम से कम अपनी किसी न किसी एक्टिविटी में लगे रहते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा फैलावा हो जाता है, गंद मच जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े हो जाएंगे तो फिर ये गंद भी नहीं मचेगा, ये फैलावा भी नहीं होगा, ये शोर भी नहीं होगा बच्चों के खेलने का। लेकिन फिर आप इन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, तो इसलिए बच्चों को खेलने दिया करें घरों में। फैलाते हैं कुछ, फैलाने दें, कितना 10-15 मिनट लगते हैं बच्चों का ये सब समेटने में, टॉयज़ वगैरह। तो खैर मैंने बात वापस आते हैं हम अपने रायते पे। रायता मैंने थोड़ा सा ना पतला बनाया था क्योंकि उसमें जो धनिया पुदीना था वो सही से ग्राइंड हो गया था। फिर उसके बाद जितनी दही थी वो सारी मैंने अच्छे से फोक की मदद से ना फेंट के फिर उसमें उसको गाढ़ा कर लिया था रायते को। फिर सॉल्ट ऐड करके ऊपर से हल्का सा चाट मसाला पाकिस्तान से लेकर आई थी एज़ यूजुअल। वैसे तो यहाँ का भी चाट मसाला कौन सा लेती हूँ मैं, शान नेशनल का, इनका किसी का चाट मसाला यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन ये वाला जो था ना ये फ्राइज़ का चाट मसाला तो बहुत मज़े का था, तो ये मैं लेकर आई थी। मगर अब तक फ़्राइज़ नहीं बने हैं और ना ही ये मसाला फ़्राइज़ पे यूज़ हुआ है, बट मैं रायते पे कभी किसी चीज़ पे यूज़ करती रहती हूँ। तो बस बच्चे खेल रहे थे, रायता रेडी हो गया था, बच्चे खेल रहे थे और ये ड्रेस मैंने निकाला था। और ये ड्रेस मुझे अम्मी ने ईद के लिए दिया था, लेकिन चूँकि माइयों आ गई और ये बहुत अच्छा मैच कर रहा था माइयों के लिए, तो मैंने कहा चलो ये पहन लेते हैं। और यज़दान और अब्दुल हादी के लिए ये निकाला। अब्दुल हादी का मेहंदी का ड्रेस निकाल लिया था हमने और उसका माइयों मेहंदी दोनों ही थी। तो ये वहाँ का सेटअप था। फुप्पो की मेहंदी इसलिए था क्योंकि वो उनकी फुप्पो थी बच्चों की, यानी कि मेरे बच्चों के दोस्त की, तो मेरे बच्चों की भी फुप्पो हुई। बस फिर यहाँ पे दुल्हन की एंट्री करवा रहे थे हम। और मतलब परदेस है मगर बिल्कुल ऐसा ही फ़ील हो रहा था जैसे हम पाकिस्तान में ही हैं, सब पाकिस्तानी और सारी रस्में पाकिस्तान की, शोर शराबा हल्ला गुल्ला। और ये दूसरे रूम में जो है बच्चे लगे हुए थे गेम्स में, बस फिर रस्म वगैरह की, और वो मैं नहीं दिखा सकती थी क्योंकि आप पता है कुछ थोड़ी सी प्राइवेसी होती है सबकी अपनी। और चूँकि मैं भी फेसलेस व्लॉगिंग करती हूँ तो मैं किसी और का फेस भी नहीं डाल सकती, इसलिए मैंने रस्म वगैरह नहीं दिखाई। बस फिर यहाँ पे मेन्यू में ये सारी चीज़ें थी, समोसा, दही बड़े और चिकन फ्राइज़, वेजेस और मिनी पिज़्ज़ा बच्चों के लिए, और जी बिरयानी। बहुत मज़े का था सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर उस खाने के बाद हुई सारी थोड़ी गपशप और शोर शराबा, गाने, आवाज़ें तो आप लोग को आ रही होंगी सॉन्ग्स वगैरह की। तो बस बहुत मज़ा आया, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हुआ फंक्शन, बहुत अच्छा हुआ और बहुत मज़ा आया। इसका सारा क्रेडिट उज़्मा को जाता है, जो उज़्मा मेरी फ्रेंड है। अल्लाह पाक उसको बहुत नवाजे और उसकी हर मुश्किल आसान करे, जो उसने इतना मतलब इंतज़ाम किया, परदेस में रह के भी बिल्कुल घर जैसा माहौल दिखाया सबको, मतलब महसूस करवाया। तो बस फिर उसके बाद घर रवाना हो गए थे। छोटा सा ही व्लॉग बना, लेकिन मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, फिर आऊँगी बारात के व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।